नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, आज दिन हमारे मार्केट के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाली थी, जो कि अभी अभी आउट हो गई है, यानी कि आ चुकी है। सो कैसी आई है डाटा? अच्छी आई है, ख़राब आई है, मार्केट के मुताबिक आई है या नहीं आई है, सब जानेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले बात करते हैं कि आज दिन हमारे मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी 50 की बात करें 420 पॉइंट गिर के बंद हुई है, जबकि सेंसेक्स की बात करें 14 से 14 पॉइंट गिर के बंद होते हुए देखने को मिल जाती है। देन मिड कैप 100 की बात करें 2.5% की गिरावट हुई है, यानी कि 1221 पॉइंट गिर के बंद हुई है। एंड स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे देखा गया और भी गिरावट हुई है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 सेंसेक्स एंड मिड कैप। 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, यानी कि 456 पॉइंट गिर के बंद होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब कि आज दिन देखें हर जगह बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से आज दिन हमारा पोर्टफोलियो की बात करें वहाँ पे वाट लगते हुए देखने को मिल जाती है। सो सवाल उठता है कि आज दिन हमारे मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। वैसे तो देखा गया शायद आपको पता ही होगा, क्योंकि आज दिन ये जो गिरावट हुई है इसका कारण हमें कल के ही दिन पता चल गया था, लेट नाइट को। एंड वो कारण क्या है दोस्तों? ट्रंप। जैसे दोस्तों आपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि ट्रंप जो है कनाडा एंड मेक्सिको की गुड्स के ऊपर 25% की टैरिफ लगाएंगे। एंड उस टाइम देखिए ट्रंप ने रोक दिया था, लेकिन कल के दिन की बात दोस्तों लेट नाइट को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो कनाडा एंड मेक्सिको की गुड्स के ऊपर 25% की टैरिफ लगाएंगे। एंड ये लागू 4 मार्च को होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों ट्रंप ने चाइनीज़ गुड्स के ऊपर भी एडिशनली 10% की टैरिफ लगाई है, यानी कि इससे पहले देखें 10% की टैरिफ थी एंड प्लस 10% और कर दिया, यानी कि टोटल देखें 20% की टैरिफ लगा दिया है चाइना की गुड्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम लोग यानी कि यूएसए की बात करें, ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 25% की टैरिफ लगाएंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों रेसिप्रोकल टैक्स भी लाने वाला है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, ट्रंप की बात करें ये हमेशा कहता ही रहता है, जो भी कंट्री उनके गुड्स के ऊपर जिस टाइप की टैक्स लगाते हैं वैसे ही हम लोग उन कंट्री की गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए यूएसए की गुड्स जो भी सामान हमारे इंडिया में आती है तब कोर्स हमारा सरकार जो टैक्स लगाती है। अब सरकार जिस टाइप की टैक्स लगाती है, जितना लगाती है, वैसे ही इंडिया की मान लीजिए गुड्स यूएसए में जा रही है तो उसी टाइप की उसी परसेंट में लगाएगी। ट्रम्प की बात करें तो यही होता है दोस्तों रेसिप्रोकल टैक्स। एंड देखा गया है रेसिप्रोकल टैक्स ये जल्दी आने वाली है, ये ट्रम्प का कहना है। अगर आ गई दोस्तों तब कुछ हमारे इंडिया के लिए खतरा वाली बात होगी, बिकॉज दोस्तों हमारे इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा यूएसए गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है। तो ऑफकोर्स अगर टैक्स काम नहीं करेगा हमारे भारत सरकार, तो जो भी गुड्स हमारे इंडिया से यूएसए में जाती है तो वहाँ पर भी लगेगा। इससे क्या होगा, हमारे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी वजह से देखें, एक तो ये मेन कारण है। ऊपर से दोस्तों देखें तो कल के दिन दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी एनवीडिया की नंबर आई एंड देखा गया खराब आया। तो इसकी वजह से देखें यूएस की मार्केट में गिरावट हुआ है। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको पता ही होगा, अब ये दुनिया की नंबर आईटी स्टॉक है, कंपनी है, तब कोर्स इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन आईटी स्टॉक में देखने को मिल ही जाती है, जो कि आज के दिन देखने को मिला है। जैसे कि आपने देखा होगा टीसीएस की बात करें या इन्फोसिस की बात करें या यूप्रो की बात करें, जितने भी दिग्गज आईटी कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला है। एंड निफ्टी आईटी की बात करें, ये अच्छी खासी वेटेज रखती है हमारे निफ्टी 50 में, तो इसकी वजह से हमारे मार्केट में इतनी गिरावट हुई है। एंड तीसरा कारण की बात दोस्तों तो हमारा रुपीज़ लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से देखें तो एफ जो है माल लगातार बेच रहा है। क्योंकि दोस्तों एफ की बात करिए, ये मार्केट हमारे मार्केट में पैसा लगाती है, पहले क्या करती है डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारे मार्केट में पैसा लगाता है। अगर रुपीज़ लगातार कमज़ोर पड़ रहा है तब कोर्स इनका पोर्टफोलियो भी गिरेगा, जिसकी वजह से इसको नुकसान होगा। जितना रुपीज़ गिरेगा उतना ही एफ की पैसा कम होगा, तो इसी वजह से ये लगातार हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहा है। तो ये 3 कारण है दोस्तों, 3 मेन कारण है जिसकी वजह से आज दिन गिरावट हुई है। बाकी कुछ और कारण है, जैसे कि आज दिन की बात करें हमारे भारत की जीडीपी डाटा आने वाली थी Q3 की बात करें, तो ऑलरेडी देखें इतना कारण था जिसकी वजह से हमारे मार्केट में गिरावट हो रही थी। ऊपर से देखें अब मार्केट सोचने लगा कि भाई कैसी आएगी, अगर ख़राब आएगी तो किस टाइप की मार्केट रिएक्शन देगा, तो जिसकी वजह से आज दिन मार्केट में पैनिक फर गया। तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से आज दिन हमारे मार्केट में गिरावट हुई है। एंड यही दोस्तों इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि देखा गया, इनके ऊपर सबकी नज़र थी। सो कैसी आई आज दिन ये जो जीडीपी डाटा आने वाली थी हमारे भारत की, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, अनुमान था कि इस बार Q3 की जीडीपी डाटा 6.3% की आ सकती है, जबकि एक्चुअल में आई कितनी है 6.2% की, यानी कि इन लाइन में आई है। हल्की सी कमज़ोर आई है लेकिन इन लाइन में आई है। लेकिन ये भी दोस्तों देखने वाली बात है कि अभी टाइम की बात करें मार्केट का माहौल ख़राब है।
अब हल्की सी कमज़ोर आना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात रखती है। सो आप देखने वाली बात है मंडे के दिन ये जीडीपी डाटा कैसी लगती है मार्केट को, वो एक्चुअली हमें पता चलेगा। इससे पहले की बात करें तो अनुमान से कम आई थी, बहुत ज़्यादा कम आई थी अनुमान से। एंड इससे पहले की बात करें क्वार्टर वन की तो अनुमान से कम आई थी। यानी कि देखा गया इस बार जितने भी जीडीपी डाटा आई है हमारे भारत की, अनुमान से कम ही आ रही है। बाकी आप देख लेते हैं ये जो जीडीपी डाटा आई है 6.2%, मार्केट को कैसी लगती है वो देखने वाली बात होगी। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल निकल के आ रहा है कि क्या मार्केट को पहले से ही पता था कि हमारे इंडिया की जीडीपी डाटा अनुमान से कम आएगी, जिसकी वजह से आज दिन इतनी गिरावट हुई है? इसका भी आंसर दोस्तों हमें मंडे के ही दिन पता चलेगा। अगर दोस्तों मंडे के दिन हमारे मार्केट में तेज़ी होती है तो मान लीजिएगा कि मार्केट को पहले से ही ये डाटा पता था कि अनुमान था कि इस टाइप की जीडीपी डाटा आने वाली है। अगर नहीं, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मान लीजिएगा मार्केट को नहीं पता था एंड हमारे इंडिया की ये जो जीडीपी डाटा है मार्केट को अच्छा नहीं लगा है। बाकी आप सारा चीज़ का ये जो क्वेश्चन निकल कर है दोस्तों, वो तो उसका आंसर हमें मंडे के ही दिन पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर भाई मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।